Students, good morning to everyone. You all students are very laborious. I have faith on you. You will get job. The student who has enough time to study, or he will labor day and night more and more, he will guaranteed get any job. तो आज मैं आप लोगों को विश्वास दिलाऊं कि वही इंसान आगे बढ़ता है जो समय का परवाह नहीं करता कि रात है कि दिन है, नींद की परवाह नहीं करता कि कब सोएंगे कब जगेंगे, खाने तक की परवाह नहीं करता, लेकिन हाँ भाई ध्यान देना अपने हेल्थ पर। इतना दम खम लगा दीजिए इस बार परिचारी की वैकेंसी निकल जाए, पुलिस की वैकेंसी बिहार पुलिस की निकल जाए, या जो भी वैकेंसी आप भरे हैं उसकी वैकेंसी आप निकाल लें। तो आइए आज हम पढ़ेंगे स्पेशल हिंदी। किसके लिए ज्यादा मुख्य रूप से है सिलेबस के अनुसार? तो बिहार पुलिस और परिचारी के लिए। तो अभी आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि कितने भेद हैं जी? कौन कौन से? हाँ, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब आज हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि के अब कितने भेद हैं। आप पहले जान लीजिए कि स्वर संधि में किसकी प्रधानता है, जरा बताइए आप। 11 अक्षरों की प्रधानता है, याद कीजिएगा। स्वर संधि में 11 अक्षरों की, 11 वर्णों की प्रधानता है। वर्णों की प्रधानता प्रधानता है। 11 वर्ण आपको प्लस के यहां मिलेंगे, प्लस के यहां मिलेंगे। स्वर संधि में प्लस के दोनों साइड यानी पूर्व पक्ष के अंतिम अक्षर और उत्तर पक्ष के शुरुआत में कहीं न कहीं 11 अक्षर जरूर मिलेंगे। स्वर संधि की परिभाषा आप समझ गए होंगे। स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, जो परिवर्तन हो, जो बदलाव आ जाए, उस संधि का नाम है स्वर संधि। अब स्वर संधि को हमारे हिंदी के विद्वानों ने बांटा है कई भाग में? 5 भाग में। ये देखिए, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है जड़ संधि, पांचवा है अयादि संधि। अब जो हमारे वैज्ञानिकों ने, हिंदी के वैज्ञानिकों ने जो नाम दिया है, जैसे नाम आता है पाणिनि का नाम आप सुने होंगे। संस्कृत के विद्वान थे, विद्वान ही नहीं कहा, संस्कृत के जनक थे। जनक नहीं कहिए, बल्कि संस्कृत को कैसे कैसे आगे बढ़ाए हैं, उनकी मोटी किताब है पाणिनि का ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी। उसमें कितना बढ़िया से आप उन्होंने डिफिनेशन दिया है, भेद दिया है, प्रभेद दिया है। उन्हीं लोगों का बनाया हुआ है कि भाई संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयादि संधि। हम थोड़ा सा परिचय देंगे इस 5 पर, तो हम पढ़ाएंगे एक संधि को। इसका नाम इसलिए पड़ा है दीर्घ संधि, हर इंसान का नाम पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी का नाम रविंद्र है, तो भाई रवि का मतलब सूर्य होता है, इंद्र में भगवान होता है। रविंद्र क्या भाई, तो भाई रविंद्र है, यानी सूर्य की तरह वह, उन पर सूर्य का प्रभाव है, इंद्र का प्रभाव है। उज्ज्वल किसी का नाम है, प्रकाश है। तो हर नाम के आगे पीछे उसका अर्थ होता है। अब दीर्घ का मतलब होता है छोटा छोटा मिलकर के बड़ा हो जाएगा। छोटा रहेगा, हई कलम छोटी छोटी कलम है, 1 कलम 2 कलम इतना बड़ा कर दिए ना। तो छोटी छोटी चीजों को मिला करके हम बड़ा कर दिए, उसी का नाम है दीर्घ संधि। फिर से, छोटी छोटी चीजों को
वस्तुओं को, जैसे आप विज्ञान में पढ़े हैं, बड़ा कर देते हैं। जैसे कि छोटे छोटे मैग्नेट है, सबको मिला देंगे तो बड़ा मैग्नेट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो दीर्घ संधि है, ह्रस्व छोटा है, दीर्घ बड़ा है, ह्रस्व को मिला करके दीर्घ कर देगा। तो जितने ह्रस्व अक्षर हैं, ह्रस्व में आप जानते हैं, जैसे यहां पर हम लिख दिए अ है, यहां देखिए अ है, यहां ई है, यहां उ है। इसी को देखिए, ये हो जाएगा आ, दीर्घ ई, इसका उ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही है स्वर का अ का ई ह्रस्व छोटा इसको कहेंगे, हिंदी में आम भाषा में इसको बड़ा कहेंगे। तो छोटा से बड़ा की ओर हम जा रहे हैं, इसी का नाम क्या है? फिर से, छोटा से बड़ा की ओर में जाने को हम दीर्घ संधि कहेंगे। ह्रस्व अ को ह्रस्व अ कहेंगे, आ को कौन दीर्घ आ, ई को ह्रस्व ई को उ को ह्रस्व उ, ई उ को। आप समझे हो गया डिफिनेशन इसका? दीर्घ का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अ है, उसी को बड़ा रूप कर दिए। हाँ, आकार हतनी आकार है, बड़ा आकार हो गया। चलिए गुण में आइए। गुण का मकसद होता है किसी अक्षर में भारी परिवर्तन। जैसे हम लिख दिए सूर्य, सूर्य, और हो गया उदय, बन गया सूर्योदय। अक्षरों में भारी परिवर्तन का नाम है गुण संधि। अब गुण का मकसद होता है, जैसे हम सूर्य लिख दिए और इधर लिख दिए हम उदय, तो उ को बदल दिए हम ओ में, चेंज कर दिए, गुण में आ गया, गुण संधि हो गया। उसी प्रकार से वृद्धि है, आप पढ़े हैं, इसे ए है, यहां पर आय होता है, ओ है, यहां पर औ होता है। समझ रहे हैं? तो यही है, जो ए है डबल हो गया, आय हो गया, ओ है डबल हो गया, इसी का नाम है वृद्धि संधि, है ना। अब जड़ का मतलब होता है, इसको यण संधि बोलते हैं, यण संधि। यण संधि का एक सूत्र है संस्कृत में, ई को यणची, ई को य करता है। ये जो शब्द ई आएगा तो ई को य कर देगा, जड़ का मतलब यही होता है। उ को वो कर देगा। हाँ, हम पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी हम इसको खाली परिचय दे रहे हैं। ई को य कर देगा, उ को वो कर देगा, किसके समझ में आएगा? जड़ संधि। पांचवा है अयादि। अयादि की पहचान का है, ई क्या करता है ना, ऊपर कर दें, चलो भाई ऊपर कर दे रहे हैं। ए को अय कर देगा और ओ को औ कर देगा, आय को आय कर देगा और ओ को आव कर देगा। यही देखिए इसका सिस्टम है। पांचों का अपना अलग अलग प्रभाव है। महाभारत में 5 गो भाई थे ना जी, कौन थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो पांचों का 5 गुण था। अब जो पहले में युधिष्ठिर आते हैं, उनका भाई वही ज्ञानी थे, महापुरुष थे, ज्ञान की बात करते थे, स्थिर रहते थे। उनके भाई का नाम क्या था? भीम। भीम कैसे थे जरा बताइए? पहलवान थे, वो पेड़ उठा करके ले आके भाग जाते थे, विशाल था। अर्जुन का क्या गुण था? तीर चलाते थे। कोई पंडित है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। उसी प्रकार से जिस तरह से महाभारत के 5 पावर, अलग अलग पावर है, तो ये पांचों संधि के, स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, इनका अलग अलग पावर है, अलग अलग दायरा है, उसी में रहेगा बेचारा वो। तो आज हम पांचों में से हम डील करेंगे पहला को, दीर्घ संधि को, ताकि हम छोड़ दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। अब देखिए दीर्घ संधि की पहचान आपने क्या सीखा? छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। अब छोटा में क्या क्या आ सकता है जरा बताइए आप?
स्वर की बात करें, स्वर में ही तो है। हाँ, स्वर संधि में ही, अ की हाँ, अ को आ हो जाना, अ को आ हो जाना, ई को दीर्घ हो जाना, ऊ को दीर्घ ऊ हो जाना, यही है इसकी बड़ी पहचान है। चलिए आगे इसे सीखिए। अब तो हम अब आ रहे हैं, अब आप दीर्घ संधि में पढ़े होंगे पहले ही से, अ, आ, ई, उ, दीर्घ यही पढ़े थे ना। तो इसी पर हमको डील करना पड़ेगा आज। ओ, आ, ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, ऊ हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। तो इस सब आपको धीरे 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 क्या हो रहा है, दीर्घ में परिवर्तन हो रहा है। इसी का नाम है दीर्घ संधि। अब जरा हम देखें कि कैसे अक्षरों को दीर्घ करता है। पहला उदाहरण हम लेंगे, हो गया हम लोग का अ और प्लस अ बराबर क्या हो सकता है, हो गया दीर्घ ना। अब है आपको अ मिलके आपको आ हो गया। कोई कहने से नहीं होगा, बल्कि हम इस पर हम जब से उदाहरण आपको नहीं देंगे आप नहीं समझिएगा। उदाहरण आप ही लोग दे दीजिए, कोई उदाहरण देंगे। जैसे देव अप्लस अर्थी, चाहे आपको सूर्य अप्लस अरी। अब दे रहे हैं, देखिए सूर्य हो गया, सूर्य और प्लस अरी है ना। सूर्य में देवता, इसमें इसमें क्या छिपा हुआ है, अ की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए अ है, अ इसमें क्या है, इसमें भी अ है, अ है, दोनों अ है ना। तो क्या हो जाएगा, ये बाबू आ हो जाएगा। अब जो है हम लिख देंगे सु और र। अब हम क्या करेंगे, अ को इसी में मिला देंगे, तो क्या हो गया, खड़ी पाई हो गया, सुरा री हो गया, हो गया। एक बार सुना दे, एक शब्द आ सकता है स्वसुर प्लस अरी बराबर स्वसुरारी। चलो आगे भाई। अब हम एक और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं इसी पर। सुर में क्या लगा हुआ है, अ है, छोटा अ है, अ है। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से और लिखा हुआ है, तो इसमें का अ हलांतर हो गया, इसमें का अ इसमें का अ, तो दोनों में से क्या हो गया, आ हो गया। तो इसमें था सुर, इसमें था अ, तो बन गया सुरारी। एक और उदाहरण ले लीजिए, शब्द आ गया मूर आ प्लस अरी, ध्यान दीजिएगा। अब जिस अक्षर में डंडा नहीं लगा है, हलंत नहीं लगा है, तो वहां पर कहीं न कहीं या तो अ होगा, ई होगा, वो कुछ न कुछ होवे करेगा। हाँ, जब हलंत नहीं है आप अ छिपा, गारंटेड हो गया, दिख में आ जाएगा। ध्यान दीजिए फिर से, मूर कहने पर कहा गया, बोलिए बोलिए, आप लोग बोलना, हमको नहीं बोलना है। अब मूर कहने पर कहा गया ओ आया ना, इसमें क्या छिपा हुआ है, ओ, ये क्या बनेगा अब, तो इसे दोनों को मिला क्या बनेगा अब, बोले वाह, अब आप बोल रहे हैं अपने से, मुरारी हो जाएगा, मू रा, हाँ चल जाएगा, चल गया ना। देखिए नाम क्यों पड़ा मुरारी, किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, मूल नाम का राक्षस था, मूल नाम का कोई राक्षस था और उसको कोई मारता नहीं था, तो मूल नाम के राक्षस को जो मारा उसका नाम पड़ गया मुरारी। अब से दो उदाहरण दे दिए ना हम, अब फिर हम तीसरा उदाहरण देने जा रहे हैं। तीसरा हमारा अर्थ होगा मत प्लस अनुसार। देखिए ये हो गया हम लोग मत, और प्लस हो गया अनुसार, मत प्लस अनुसार। मत में क्या लगा हुआ है, ओ है, आ हो गया,
देखिए देखिए, मत में ओ लगा है, इसमें का हम ओ ले लिए, हमको इससे मतलब कुछ नहीं है, हम इससे मतलब कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो हम मत ले लिए, म और तो मिल के क्या हो गया, ओ मिल के क्या हो गया, तो मता हो गया, मता हो गया ना। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, नुसार, नुसार, तो ये जीव का हमारा ते बन गया मतानुसार। ठीक तो है, मतानुसार। अब क्या चाहिए, अब क्या है वो, अरे साथ सुने हैं, अच्छा ओ मतानु, चलो हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं, हाँ मतानुसार, ठीक है, छुड़े थे, सॉरी, तो लिख हो गया ना। हाँ तब चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, हट जाएगा। एक और उदाहरण ले लीजिए, स्व, स्व प्लस अर्थी, अब बोलिए, इस और है ना, तो इसको हम ओ कर देंगे ना, ओ कर देंगे, इसमें ओ कर देंगे, फिर ओ कर देंगे, तो हो जाएगा आ, हो जाएगा। अब करेंगे स्व, आई पाई है ना, स्व लिख दिए, है जो थी है, अपने से आकर के जुड़ जाएगा, बन जाएगा स्वार्थी। इंसान को स्वार्थी बनना नहीं चाहिए, हम लोगों को परमार्थी, दूसरे के हेल्प की भावना से पढ़ना पढ़ना चाहिए। बोले बाबू आ रहा है, तो एक उदाहरण आपको अपने समझ दे रहे हैं, आप बताइए। अब एक उदाहरण आपके लिए, अपने से बनाने के लिए उदाहरण हम लोग का होगा, देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन। अब आप बनाइए, अब कैसे, हाँ हाँ हाँ, हम लिख रहे हैं, आप बोलिए, हम लिख रहे हैं, हाँ आपकी बारी, और लिख दें, हाँ आ हो जाएगा, देव, हाँ हाँ देव हो जाएगा ना, हाँ आई जीव के तेव, क्या बन गया, देवार्चन। आर यू सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गए, मन लग रहा है, यही तो पढ़ाई है। हम ला के पढ़ाएं, आप नहीं समझे तो दीर्घ हो रहा है, देख बेटा सुन लो, ये दीर्घ संधि कह रहा है कि छोटा छोटा बड़ा, तो अ भी छोटा, अ भी छोटा, ये हो गया हम लोग का बड़ा हो गया, यहां भी छोटा है, यहां भी छोटा है, बड़ा हो गया। आगे बढ़े हम, अच्छा अब तो आप एग्जाम्पल दे दे, हम समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइए, हला ले, ठीक है। तो ये है आपका, स्थिर पढ़िए, कंपटीशन में जाएंगे तो कोई लड़का सोचता है कि भाई किस पर टिक मारे, स्वर है कि दीर्घ है कि व्यंजन है कि गुण है कि अयादी संधि है, कौन संधि है, तो दिमाग में रख लीजिए। ये परीक्षा चाहे बिहार पुलिस की हो, चाहे बीएड की परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल की परीक्षा हो, परिचारी की परीक्षा हो, इस सब में पूछता है, ए स्टेट हो सी डेट हो, इन संधि से किसी का जान बख्शाएगा नहीं। आगे चले, अब कह रहा है कि अ प्लस आ बराबर आ। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसके पैटर्न को थोड़ा बदल दिए। अब पैटर्न को बदलने का हमारा मकसद है कि आपको स्वर संधि में जितना भी कुछ ही पढ़िएगा, वहां पर दीर्घ संधि के अंतर्गत में अ बदलेगा आ में, ई बदलेगा ई में, उ बदलेगा उ में। अभी हम लोग सिर्फ ओ आ के अंडर में पढ़ेंगे, अभी हम लोग अभी इसी में रहेंगे, आ में रहेंगे। घूम करके हम लोग को आ होना जरूरी है, आप पढ़ेंगे बिल्कुल, आ खाली आला देना है। जैसे अब हमें हम लिखे हैं अ प्लस आ,
एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा देव, देव, और प्लस से हो जाएगा आलय। अब आप बताइए कैसे बनेगा अभी, तोड़िए। देव में अ आ रहा है, अ प्लस आ हो जाएगा। देखिए अ है ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ देखिए आ है मेरे प्यारे, देखो आ गया ना। वो जो पहला पढ़ाए थे ना पूरा बदल गया। जैसे उसे पढ़ाए थे देव और प्लस अरी था, है ना, तो इसमें केवल अ था, इसमें केवल अ था, आ बन गया। लेकिन ठीक इससे बदल गया थोड़ा सा, इसमें अ है और इसमें आ है, तो अ प्लस आ अब क्या हो जाएगा, बराबर में आ होगा ना, आ ही होगा। छोटी और बड़ी, बड़ी, फिर से छोटी छोटी बड़ी, आ छोटी बड़ी बड़ी, आ बड़ी छोटी बड़ी, आ बड़ी बड़ी बड़ी, ऐसे सिस्टम है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, हम लिख दिए यहां पर देव, देव लिख दिए, इसमें आ लगा दिए, लय जेव का देव हो गया। क्या बन गया, देवालय। अब आपके अनुसार देखिए एक और उदाहरण दे रहे हैं। हम लगा दिए यहां पर हिम और प्लस हम कर दिए आलय। जरा बताइएगा क्या होगा, हिम में और जुटा हुआ है, यहाँ पर आ लिखा हुआ है, अपने यहाँ का हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका संधि क्या होगा, हम हिम लिख के छोड़ दिए, चलेगा, तो हीमा हो गया, हीमा तो लिखा जाएगा। लय में बेचारा बन के आगे सट जाएगा, हिमालय बन गया। और उदाहरण हम दें, हाँ चलिए, नौ, नौ प्लस आगत, आ ग और तो। अब जरा सोचिए इसमें कैसे बनाइएगा, नौ प्लस आगत, इसमें आ है, इसमें अ है, अ है, इसमें आ है, तो छोटी बड़ी बराबर बड़ी। पहले क्या था, छोटी छोटी बड़ी, अब क्या हो गया, छोटी बड़ी बड़ी। हाँ हाँ, इसमें अ है और इसमें आ है, बराबर आ हो गया। क्या, नौ और वो छोड़ दिए, आ लगा दिए, नौवा। अब क्या करेंगे, तो आ जाएगा। ये आपका गौ है, ये आपका क्या बन गया, नवागत। नया आया हुआ आदमी को बोलते हैं नवागत, नया आदमी आया है भाई। कई को हो गया, एक दो तीन, एक उदाहरण और दे रहे हैं। एक रहेगा आपका, हम जोड़ दे रहे हैं, एक को दे रहे हैं आपका देवालय, हिमालय, नवागत, और एक हम दे दे रहे हैं अपने मन से, किताब से भी दे दे रहे हैं, जो है दिया हुआ है देव, और ध्यान दीजिएगा ये हो गया देव प्लस आगमन। लगा समझ में, देव में क्या छिपा हुआ है, अ है, इसमें अ, प्लस इसमें आ, बराबर तो क्या हो जाएगा, दे अव, आप छोड़ दिए, देवा लिखे छोड़ दिए, अब लिख देंगे ग म न, ग म न। दीर्घ संधि की पहचान है छोटा छोटा बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, और बड़ा बड़ा बड़ा। इसमें दीर्घ में पहचान, बस 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 बस, इसकी पहचान बेटा देखो यही है कि इसकी पहचान है छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, फिर कर देंगे छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, फिर करेंगे
बड़ा और प्लस छोटा बराबर बड़ा, फिर करेंगे बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। लिख दिए? छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, इसका मतलब छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा। बड़ा, है ना? बड़ा है, छोटा प्लस बड़ा। हाँ बड़ा है, ये है ना? छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, और फिर छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, और फिर बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा, और फिर बड़ा 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 हो गया। समझ आ रही है? ये भाई देखो आपका ये सिस्टम है, इसको कहेंगे कि दीर्घ ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ, और फिर ह्रस्व प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, और फिर दीर्घ प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ, और फिर दीर्घ प्लस दीर्घ हो जाएगा। तो यही आपका बनाने का संधि आ जाएगा। तो ये किसके अंडर में आ गया? दीर्घ संधि। ये आ गया। ओ के बारे में हम पढ़े हैं, ऊपर को लिखा हुआ से लिखे थे ओ आ ई उ, चार को था ना। तो अब इसी पर हम चलेंगे, ई पर चलेंगे हम। अब ई पर आइए, इसको हटा दें। हाँ आगे देखिए, दीर्घ संधि की पहचान है छोटा छोटा बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा। ये चार भाग में इसको बांटा गया है। फिर आइए, अब हम चलेंगे, शॉर्ट तरीका चला जाएगा। इसमें हो गया ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई, हो गया ना? अच्छा, इसमें चार उदाहरण देंगे, ये आपको पहले समझ। फिर इसके बाद होगा आपको छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, दो देख लीजिए आप। इस पर हम उदाहरण आपसे दिवाएंगे। सर इससे पहले अ का हुआ है। हाँ हाँ बोलिए। पहले अ का हुआ है, उसके बाद जैसे ही इसका वही सिस्टम अंतर रखा था, वो अ था ई था। अब इसमें हरी है, देखिएगा इसमें हम लिखेंगे हरी, हरी, और इसमें फिर हम करेंगे इंद्र, इंद्र। अब आपसे हम खाली पूछेंगे, बताइए अब ये है हरी छोटी किया है सर, और शिकार छोटी है। बता रहे हाँ लिखे, हाँ छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी हो जाएगा। हाँ ये हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे हम? वैसे हो जाएगा, बैठ जाएगा हरी। चलिए हा और री, और 9 द्वारा लगा देगा अपने से, आधा 9 है अपने से, हरिंद्र हो गया। भाई लग रहा है आप लोगों को? अब चलिए, ऐसा लग रहा है, एक और उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम लिख दिए मुनि, मुनि प्लस हो गया इंद्र हो गया। अब बोले क्या करेंगे आप? लिखिए सर। हाँ जो है इसमें छोटी ई लिखिए, छोटी ई लिख दे, इसमें छोटी बड़ी, और 9 द्वारा जेव का तेव, इसमें हो जाएगा ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई, तो हो जाएगा मु। हाई जो मुनि था, हे पटी था, अब उधर चला जाएगा मुनि, आधा 9 और जेव के तेव। हाँ सर इसका रूल है, हाँ छोटा रहे बड़ा रहे बराबर उसका बड़ी ही होगा। छोटा ई, तो इसका रूल सर लिखिए इसका, और रूल लिख दीजिए जैसे कि छोटा होगा तो उसको बड़ा ही बनना ही बनना है। हाँ अगर छोटा भी होगा या बड़ा बड़ा होगा तो उसको बढ़े जाएगा। एक जैसे पहले सिस्टम चला वैसे ही। देखिए इसका सबका सिस्टम जो लिखे थे हम वही होगा। याद कर लीजिएगा, एक देहाती शब्द है छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, फिर लिख दे रहे हैं। फिर है आपका यहाँ आ जाएगा बड़ा, बड़ा और प्लस छोटा, छोटा हो गया छोटा बराबर, सब जगह अंत में बड़े बड़े आएगा। फिर कह रहा है कि यहाँ हो जाएगा छोटा, छोटा और प्लस बड़ा,
बराबर बड़ा, और यहाँ हो जाएगा